सख्त बोलते हैं। खैर है कि बंगाल में रहते हैं, कोई बात नहीं। हर इलाका और फिर यहां से हजरत आसिफ रजा सैफी साहब को आपने समाअत किया, मंझी हुई गुफ्तगू। और हैरत मुझे उस वक्त होती है जब दो गले एक सुर में हुजूर की शान में मदह सराई कर रहे होते हैं। शकील साहब और शादाब साहब, अल्लाह इन आवाज़ों को सलामत रखे। वो बड़ी बात है मेरे अजीज़ों, गला है तो आज उसकी कीमत होती है। गाने में बहुत पैसा मिलता भी है। दुनिया आज ऑडिशन में जाती है और अपने अपने नगमे सुनाकर लोगों को मशहूर करती है, लेकिन वो चुनिंदा लोग हैं जिनको आवाज़ अल्लाह ने बख्शी तो सिर्फ अपने नबी के लिए बख्शी है। आखिरी दम तक इनकी आवाज़ें हुजूर की मदह सराई के लिए खुलती रहें। नात भी हो गई, नकाबत भी हो गई, तकरीर भी हो गई। अब जो बचा हुआ है वो मेरे हिस्से में है। अब बचा क्या रहता है? दीवानों को दीवाना समझाने के लिए आता है। वजह यह है कि बहुत देर से स्टेज से बैठो उठो बैठो उठो किया जाता रहता है, ये किसी की नहीं सुनते। इसलिए कि आपको एक जुमला देता हूं, कफील साहब बहुत देर आप बिठा रहे थे। ये वो कौम है कि दुनिया जानती है एक बार ये खड़ी हो गई तो बैठाना मुश्किल होता है। एक बार ये अगर खड़ी हो गई तो इसको बिठाना मुश्किल होता है। और ये तो हमने यहां पर भी देखा है और दुनिया भी अच्छी तरह जानती है। इनको कोई फिर बिठा नहीं सकता। लेकिन मसला यही है, मैंने सुना था स्पेन के एक चर्च के अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी और एक यहूदी उसे देखने गया था। एक स्टेचू बनाया हुआ, उसमें मुसलमान सजदा कर रहा हुआ है, ईसाई उसकी पीठ पर चढ़ के खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी बैठा हुआ है। दिखाया इस तरह से जा रहा था, मुसलमान झुका हुआ, उसकी पीठ पर ईसाई खड़ा हुआ और उसके कंधों पर यहूदी बैठा हुआ। लेकिन वो यहूदी देखकर तो मस्त हो जाए, खुश हो जाए, लेकिन उसने चर्च की इंतजामिया से जाकर कहा ये स्टेचू बदल डालो जल्दी से, ये जो मूर्ति है ये बदल डालो। उसने पूछा आप कौन सी रिलीजन से ताल्लुक रहते हैं? कहा मैं यहूदी हूं। कहा ये तो आप अच्छा देख रहे हो, सबसे ऊंचाई पर आप हो। उस यहूदी ने कहा तुम देख रहे हो कि हमको कंधों पर दिखाया गया है, लेकिन इसका दूसरा एक मैसेज ये है, ये मुसलमान अगर सजदे से उठ गया उसकी पीठ पर खड़ा हुआ भी और कंधों पर बैठा हुआ भी जमीन पर आ जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ के चलो, ये अगर उठ गया तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। हमारे मोहल्लों में नशा ज्यादा क्यों होता है पता है? सबसे ज्यादा ड्रग्स हमारे मोहल्लों में बिकता है। करने वाले लोग वही हैं, कराने वाले लोग वही हैं। ऐसा नहीं कि सब हमारे बच्चे बिगड़े हुए, इनको बिगाड़ने पर एक पूरी ताकत लगी हुई, पूरी ताकत। हमने 8 महीने बहुत करीब से देखा है कौन कहां से सप्लाई करता है, किस तरह से मोहल्लों में पहुंचाया जाता है। सब बड़ी ताकतें भी इन्वॉल्व होती, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? इसमें भी दुनिया यही जानती है कि ये मोहम्मद अरबी को, ये शेरों को नशा में रखो। जिस दिन ये होश में आएगा तो कई लोग मदहोश हो जाए। इनको होश में आने ना दो, इनको नशा का एडिक्ट बना करके रखो। ये चरस गांजा अफयून कोकीन के दीवाने बनकर रहे। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी ताकत लगा ले, अगर अल्लाह ताला हमें दुनिया के भरोसे छोड़ दिया होता तो ये कौम कब के खत्म हो जाती। हमको मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें हैं। रब्बे जुल जलाल ने उम्मत मोहम्मदिया को लावारिस नहीं छोड़ा, हमेशा रब हमारे साथ है।
ये और बात है कि हमारे साथ आजमाइशें होती हैं। अल्लाह इस दीन की हक्कानियत की बुनियाद पर क़यामत तक इसकी हिफाजत करता रहे। वरना आपको मैं बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, 15-20 साल तक नशा दे दे कर दुनिया ने इस कौम को सुलाने की कोशिश की। अरबों में भी देखो, उनको भी नशा दिया गया है। सिर्फ नशा चरस गांजे का ही नहीं होता, इंटरनेट का भी नशा है, और इसके जरिए से माल का भी नशा होता है, हुस्न का भी नशा होता है, मनसब का भी नशा होता है। ये सारे नशों में मुब्तला करके अरबों को सुलाया। और उसके बाद एक डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जो है ना, वो जानते हैं अच्छी तरह से, किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले उसे सुन्न किया जाता है। बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए सर्जरी नहीं करता डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब से हमने पूछा, आपने इंजेक्शन तो दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, लेकिन कब पता चलता है कि ये बेहोश हो गया? उसे कैंची मार के देखते हैं या उसको चूंटी काट के देखते हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो समझते हैं कि बेहोश हो गया, अब काट पीट शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर का उसूल है। इंजेक्शन मारो, फिर थोड़ी देर छोड़ दो और उसको हिला झुला करके देखो कि हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर हरकत कर रहा है तो अभी काट पीट नहीं चालू होगी, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया इसी तरह सालों नशा में रखती है और उसके बाद चेक करके देखती है कि अभी होश में है या नहीं। और चेक करने का तरीका यह है कि किसी खबीस नफ्स को गुस्ताखी रसूल पर उभारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, वो इसीलिए कराया जाता है कि कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को देखें कि अभी ये होश में है कि मदहोश हो गए, हाथ पैर हिला रहे, आवाजें आ रही या सो गए, दुनिया देखती है। मैं और आलम की बात तो नहीं कहता, लेकिन मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया था, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए, मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए।